कार्रवाई करने से किसने रोका है? उनके पास शासन प्रशासन है, घुसपैठियों पर रोके। सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत ना करें, ये उनसे हमारा मांग है। अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है बीजेपी और उनकी सरकार के अधिकारी चुनाव आयोग एसआईआर के बयान है उन विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वोट है वो रद्द करने के लिए काम कर रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन ने 2024 में जीत हासिल की थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एसआईआर के माध्यम से जिस डिजाइन को लाया जा रहा है, जो वोटर विपक्ष के हैं उसे वोट देने से वंचित किया जा रहा है, उनके नाम को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा चुकी है विपक्ष के सभी नेताओं के द्वारा। श्री तेजस्वी यादव जी जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो पुरजोर तरीके से विरोध भी हुआ। उसका सब लोगों ने देखा कि एसआईआर को ढाल बनाया जा रहा है, एसआईआर वोट चोरी का माध्यम हो गया है। इसका प्रतिकार सब लोग कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल उन्होंने कहा है कि वोट चोरी के मुद्दे का मतलब है कांग्रेस का पतन निश्चित है। देखिए, ये तो बीजेपी के नेता एसआईआर को ढाल बना रहे हैं और वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पा रहे हैं। ये सब ज्यादा दिनों तक खेल नहीं चलेगा। जनता जनार्दन भी सब बात को समझ रही है और आने वाले दिनों में इनके हर एक खेल को, हर एक चाल को जनता समझेगी और इनकी सत्ता तो जानी निश्चित है। आज उनको जिस भी माध्यम से हो वो सरकार में आए हैं, काम जनता के लिए करें, जनता की भलाई के लिए करें, ये प्राथमिकता हो। एक अंतिम सवाल है दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जिस तरीके से आप लोग उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि मेरी योग्यता देखी जाए और काम करने वाले हैं, मेरी योग्यता के अनुसार आप लोग। नहीं, योग्यता तो जब कुर्सी मिल जाती है तो सबकी योग्यता आ जाती है। ये सवाल उठता है कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, तो अगर आप हमारे ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर भी उठेंगे। तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा एनडीए को। ये तो सवालों के घेरे में है। अब दूसरे पर तो आप बहुत सवाल खड़े कर रहे थे, जब अपनी बारी आए तो योग्यता की बात कर रहे हैं। योग्यता तो सब में है, लेकिन ये बात जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि आखिर आप जब हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे तो अपनी बारी में आप चुप क्यों? कार्रवाई करने से किसने रोका है? उनके पास शासन प्रशासन है, घुसपैठियों पर रोके। सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत ना करें, ये उनसे हमारा मांग है। अखिलेश यादव उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है बीजेपी और उनकी सरकार के अधिकारी चुनाव आयोग एसआईआर के बयान है उन विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वोट है वो रद्द करने के लिए काम कर रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन ने 2024 में जीत हासिल की थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एसआईआर के माध्यम से जिस डिजाइन को लाया जा रहा है, जो वोटर विपक्ष के हैं उसे वोट देने से वंचित किया जा रहा है, उनके नाम को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा चुकी है विपक्ष के सभी नेताओं के द्वारा। श्री तेजस्वी यादव जी जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो पुरजोर तरीके से विरोध भी हुआ। उसका सब लोगों ने देखा कि एसआईआर को ढाल बनाया जा रहा है, एसआईआर वोट चोरी का माध्यम हो गया है। इसका प्रतिकार सब लोग कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल उन्होंने कहा है कि वोट चोरी के मुद्दे का मतलब है कांग्रेस का पतन निश्चित है। देखिए, ये तो बीजेपी के नेता एसआईआर को ढाल बना रहे हैं और वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पा रहे हैं। ये सब ज्यादा दिनों तक खेल नहीं चलेगा। जनता जनार्दन भी सब बात को समझ रही है और आने वाले दिनों में इनके हर एक खेल को, हर एक चाल को जनता समझेगी और इनकी सत्ता तो जानी निश्चित है। आज उनको जिस भी माध्यम से हो वो सरकार में आए हैं, काम जनता के लिए करें, जनता की भलाई के लिए करें, ये प्राथमिकता हो। एक अंतिम सवाल है दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जिस तरीके से आप लोग उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि मेरी योग्यता देखी जाए और काम करने वाले हैं, मेरी योग्यता के अनुसार आप लोग। नहीं, योग्यता तो जब कुर्सी मिल जाती है तो सबकी योग्यता
आ जाती है। ये सवाल उठता है कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, तो अगर आप हमारे ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो आपके ऊपर भी उठेंगे। तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा एनडीए को। ये तो सवालों के घेरे में है। अब दूसरे पर तो आप बहुत सवाल खड़े कर रहे थे, जब अपनी बारी आए तो योग्यता की बात कर रहे हैं। योग्यता तो सब में है, लेकिन ये बात जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि आखिर आप जब हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे तो अपनी बारी में आप चुप क्यों?